नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सेकंड नंबर की जो लगन है, सेकंड नंबर की जो राशि है जिसका नाम है वृषभ राशि, वृषभ लगन। शनि महाराज हो चुके हैं वक्री। वक्री शनि आपको 140 दिन में क्या फल देंगे, तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर की स्थिति जो बन रही है शनिदेव की वक्रत्व की, ये वक्री शनि क्या क्या परिणाम देंगे। शनि कर्म के कारक हैं। शनि निरंतर कर्म करना जानते हैं, इसलिए इनको न्यायाधीश बोला जाता है। जैसा आप कर्म करोगे मित्र, वैसे ही शनिदेव आपको लाभ और हानि देंगे। कभी भी शनि किसी को पीड़ा नहीं देते, आपके कर्म फल को ही देते हैं। तो आप जैसा बोओगे वैसा काटने के लिए शनि आपको बोलेंगे, आप बोए हो तो काटो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो अगर आपने आम बोया है तो आम मिलेगा मित्र, बबूल बोया है तो बबूल मिलेगा। लेकिन शनि अभी वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि का मतलब जो चीज़ें आप डिस्कनेक्ट कर रहे थे काफ़ी समय से, वो चीज़ें कनेक्ट होनी है। तो वृषभ लगन, वृषभ राशि, कृतिका रोहिणी मृगशिरा। हाँ, चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले कनेक्ट होने की बात ये भी है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और शनि कहता है कि आपको कनेक्ट करना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कुंडली में शनि महाराज जो हैं भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म के स्वामी हैं। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले घर का फल देना शुरू करता है, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। जो शास्त्रकार कहते हैं वो डेफिनेटली सही कहते हैं। तो अगर आपकी इस बीच भाग्योदय में कोई परेशानी आ रही थी, भाग्य की वजह से कुछ अड़चने आ रही थी, तो वो अड़चने दूर होंगी, वो परेशानियां खत्म होंगी। आप कोई धार्मिक प्रोग्राम करना चाह रहे थे, धार्मिक आयोजन करना चाह रहे थे, धार्मिक आयोजन नहीं कर पा रहे थे, तो यह वक्री शनि आपको उस धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करेगा। धर्म से कुछ प्राप्त करना चाह रहे थे, वहाँ से चीज़ें नहीं मिल रही थी, वो समय है जहाँ पे आप धर्म से संबंधित चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। शनि आपके कुंडली में कर्म कारक है, अतः काम में आपको प्रगति होगी। जो काम में रुकावट आ रही थी वहाँ पे रुकावट खत्म होगी। नौकरी पेशा आपका बेहतर चलेगा, पिता से संबंध बेहतर होंगे। शनिदेव स्टार्टिंग में शतभिषा नक्षत्र में ही वक्री हो रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र के मकर नवांश में वक्री हो रहे हैं। मतलब सीधा सा मतलब है शनि की स्टार्टिंग आपके भाग्य को उदित करने वाली है। राहु के नक्षत्र में हो रहे हैं। राहु क्या है? जुगाड़ तंत्र है। इसलिए भाग्य अगर उदय करना है, भाग्योदय करना है भाई, तो जुगाड़ तंत्र में सक्रिय होइए। शनि राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु महाराज द्वादश में चल रहे हैं इस समय, केतु के प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में। तो वो कहते हैं भाई लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़े तो मिलेगा नहीं, तो संघर्ष करिए लेकिन साथ में जुगाड़ लगा के। शतभिषा नक्षत्र डॉक्टरी वाला नक्षत्र है। वो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर तकनीकी ढंग से काम करता है। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे फाड़ेगा, वहीं पे ऑपरेशन करेगा, क्लोज कर देगा। तो आप ये देखिए कि कहाँ पे गाड़ी आपकी रुक रही है। और जहाँ पे बड़े लोगों के साथ संबंध में ना शनि छोटे वर्ग का कारक है, तो छोटे लोगों को, उनके ड्राइवर को पकड़िए, उनके घर में काम करने वाले को पकड़िए, उनको पकड़ के काम करिए आप। भाग्य की बात है तो आसपास जो उनके मंदिर है, जहाँ पे हो सकता है आपका अफसर जाता हो मंदिर में, तो मंदिर में पंडित जी या सफाई कर्मचारी के माध्यम से उन तक पहुँच सकते हैं आप। नक्षत्र यही चीज़ें तो आपको बताते हैं। इसके बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। धनिष्ठा क्या है? मंगल का नक्षत्र है। आपके व्यापार के कारकत्व को लेकर चलता है। तो यहाँ पे आपके व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, जीवन साथी की उन्नति करने वाले हैं, जीवन साथी को भी प्रगति मिलेगी। इसके बाद ये फिर जाके 4 नवंबर को मार्गी होंगे और धीरे से फिर शतभिषा में प्रवेश करेंगे। तो 140 दिन का जो समय है शनि के वक्री होने का मित्र, वो डेफिनेटली आपके भाग्य को उदित करने के लिए है। शनि जो भाग्य उदित करना चाह रहे थे, उदित नहीं हो पाया था, वो भाग्य उदित होगा। इसके 2 कारण हैं। आपके कुंडली में जो लाभ के स्वामी है ना, लाभ के स्वामी, उनका नाम है गुरु महाराज। 21 तारीख से गुरु महाराज भी चले जाएंगे भरणी नक्षत्र में। भरणी मतलब भरण पोषण, इंद्रिय सुख। गुरु जो लाभ का स्वामी है वो सुख देने की कोशिश कर रहा है। विदेश तक से सुख देगा आपको, विदेशों से लाभ होगा, शत्रु से लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, शनि वक्री होंगे, 2 कदम पीछे लौटेंगे, मतलब बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे, टूटे हुए स्वजन मान जाएंगे, नाराज लोग आपका सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे
शनिदेव के 3 और नक्षत्र हैं, शनि उनके 3 नक्षत्रों का प्रभाव लेके आपके ऊपर चलेगा। तो पहला क्या है, पुष्य नक्षत्र। आपके बंधु बांधव मित्र भाई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बस एक बार उनसे बात करके तो देखिए। पराक्रम भाव कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पराक्रम की पूर्णता भाग्य के घर में होती है। तो अगर आप पराक्रमी नहीं हैं तो भाग्य योग्य आपका उदित नहीं होगा। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदित, उठिए जागिए, लक्ष्य की ओर बढ़िए, लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। दूसरा काम शनि महाराज करेंगे कि अपने अनुराधा को मजबूत करेंगे। अनुराधा क्या है, आपके व्यापार का है, तो व्यापार में जो अवरोध आ रहा था वो ठीक से चलना शुरू होगा। तीसरा काम करेंगे शनि महाराज, आपके उत्तर भाद्रपद में जो चीज़ें कमी आ रही थी उनको ठीक करेंगे। मतलब आपके लाभ में जो कमी आ रही थी ना, लाभ में जो अवरोध आ रहे थे, चाहे वो पिता से लाभ हो, सरकार से लाभ हो, बड़े भाई से लाभ हो, या आप जीवन साथी से प्रेम की प्राप्ति में रुकावट आ रही थी, संतान के ग्रोथ में रुकावट आ रही थी, वो सारी चीज़ें शनि उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। आप गाड़ी चलाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हवा कम हो जाता है, एक पहिया सपोर्ट नहीं करता, रुकिए उसको टाइट करिए, फिर स्पीड पकड़ लीजिए। बस वही काम शनि कराने आ रहे हैं। जो चीज़ें डिस्कनेक्ट थी उनको कनेक्ट करने आ रहे हैं। शनि चाहते हैं कि आप थोड़े से धार्मिक हो जाएं, क्योंकि शनि की जो मकर राशि है वो आपके धर्म के घर में है। तो थोड़े से धार्मिक कार्य आप करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आप पूजा पाठ करें या ना करें। आजकल लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान के पास ही गंदगी करके आते हैं। नारियल तोड़ेंगे, वहीं फोड़ेंगे, छिलका फेंक के चले आएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, पैकेट वहीं फेंक देंगे, फूल माला आधा चढ़ाएंगे, आधा फेंक के चले आएंगे। तो ऐसी जगह पे आप सफाई का काम करिए, ऐसी जगह को स्वच्छ रखिए, शनि आपके बेहतर परिणाम देंगे। याद रखिएगा, अगर आपके कुंडली में शनि नीच के भी हैं, शनि आपके वक्री हैं, तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। यह विपरीत राजयोग जैसा होगा, आपको लगेगा नहीं लेकिन काम आपके हो जाएंगे। हाँ, शनि आपके उच्च के हैं, दैन वक्री हो रहे हैं, तब आपको सोचना पड़ेगा, तब कुछ परेशानियाँ आएंगी। तो ये गोचरी स्थिति है, गोचरी स्थिति को महादशा अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करके देखिएगा। देखिए, गोचर और महादशा अंतरदशा में फ़र्क आप ऐसे ही महसूस करिए जैसे आप किसी प्रदेश में रहते हैं। मान लीजिए आप बिहार में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली बिहार में सरकार किसकी चले, नीतीश की। अब गोचर में भारत सरकार आपको देना चाह रही है, केंद्रीय मंत्री कोई जा रहा है विजिट करने बिहार में, तो केंद्रीय मंत्री वहाँ देना तो चाहता है, वो देगा, लेकिन सरकार लेने ही नहीं देगी, सरकार अवरोध लगाएगी। जो केंद्र सरकार देगी इस योजना को लागू करो, बोलेगी नहीं इसमें सरकार का लाभ है, हम लागू क्यों करें। तो गोचर उतना ही फायदा देगा। कोई मंत्री जा रहा है, आप उससे कितना बेनिफिट ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसके पार्टी के हो, जितना चाहो नल ले लो, रोड ले लो, कोई ठेका ले लो। आप नहीं हो तब भी आप जाओ, समोसा चाय पियो, चले आओ, बस इतना ही लाभ मिलेगा। तो आपके बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा को चेक कर लीजिए। महादशा अंतरदशा सपोर्ट कर रही है तो शनि का 140 दिन का वक्री होना जीवन में आपको जीवन को बदलने वाला समय होगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।